कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, सुलभ भारती, द्वितीय भाषा, सेकेंड लैंग्वेज। सबसे पहले मैं अध्यापिका पाठक मैम सभी छात्र छात्राओं का 8वीं कक्षा में स्वागत करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। 8वीं का यह अभ्यासक्रम 2 इकाई में बटा हुआ है। पहली इकाई, दूसरी इकाई। पहली इकाई में 9 पाठ, दूसरी इकाई में 9 पाठ। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम पहली इकाई पाठ 1 हे मातृभूमि, इस कविता के बारे में जानकारी सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। हे मातृभूमि इस कविता के कवि श्री राम प्रसाद बिस्मिल हैं। ये भारत के स्वतंत्रता के सेनानी और उच्च कोटि के कवि, बहुभाषाविद, अनुवादक और साहित्यकार भी थे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना उनकी प्रमुख कृति है। बिस्मिल नाम के अलावा वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख तथा कविताएं लिखा करते थे। मन की लहर, आत्मकथा, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध कृतियां, रचनाएं हैं। तो आज हम सबसे पहले मातृभूमि की ये कविता ताल लय के साथ पढ़ेंगे, उसे दोहराएंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो ये हो गई मातृभूमि की कविता। इस कविता में कवि ने अपने देशभक्ति पर प्रेम और हमें भी अपने देश के प्रति कुछ करने का संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया है। पहले 2 पंक्तियां में वे क्या कहते हैं यह देखेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। पहले ये 2 पंक्तियों में कवि मातृभूमि को वंदन करते हुए कहते हैं, हे मातृभूमि, तेरे पवित्र चरणों में मैं मेरा शीश यानी सिर झुकाना चाहता हूँ और भक्ति की भेंट लेकर तुम्हारे शरण में आया हूँ। तो कवि भारत के लिए, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर है। दूसरी 2 पंक्तियां, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इन दूसरे 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, हृदय छाती पर तुम ही माला की चंदन के समान विराजित हो और हमेशा जिह्वा पर यानी जुबान पर, मुंह में हमेशा तुम्हारा ही नाम मैं गाता रहूं, तुम्हारा ही गुणगान हमेशा करता रहूं। तीसरे 2 पंक्तियां, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इन तीसरे 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, भारत एक ऐसा देश है, महान विशाल देश। यहाँ पर राम श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का जन्म हुआ है। यहाँ पर ऐसे सुपुत्र का जन्म होने के कारण
उस धूल को मैं खुद अपने शीश पर उन्हें चढ़ाना चाहता हूँ। चौथे दो पंक्तियां। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम, तुझको मैं बेचरण दबाऊं। माई यानी धरती माता को, मातृभूमि को कवि ने माई कहा है। माई यानी माँ, धरती माता। हे धरती माता, समुद्र जिसकी पदरज यानी हर तरफ भारत भूमि के आजू बाजू और निचले भाग में भी पानी ही पानी है। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि यह समुद्र तुम्हारे पैर धोकर तुम्हारी निरंतर सेवा करता रहता है। उन्हीं पैरों को, उन्हीं चरण को मैं दबाना चाहता हूँ। यानी अर्थात कवि अपने मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। अगले दो पंक्तियां। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे धरती माता, मैं यहाँ पर पृथ्वी पर रहकर किसी भी प्रकार का भेदभाव छोड़कर, तजकर यानी छोड़कर, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए हमेशा तुम्हारा ही नाम लेता रहूंगा। और प्रतिदिन हर रोज मैं वह गुण गान सुनता रहूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। आखिरी की दो पंक्तियां। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। अंत की ये दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, हमेशा मैं तुम्हारे ही काम आऊं, यानी देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, समर्पित करने के लिए कवि तैयार है। तेरा ही काम आओ, तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, हमेशा तुम्हारा ही पुण्य मंत्र गान मैं गाऊं और मन और देह तुम पर बलिदान जाओ। तो कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे तन मन धन से इस देश की, इस मातृभूमि की सेवा करूंगा और अगर जरूरत पड़े तो मैं बलिदान भी हो जाऊंगा। समझ में आ गई कविता? तो बच्चों, इस कविता से हमें कवि संदेश भी देना चाहता है। कवि कहते हैं, तुम्हें भी अपने देश के प्रति आस्था होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए और उसके लिए तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। निरंतर उसका गुणगान हमें गाना चाहिए। गुणगान गाने जैसा ही यह हमारा भारत देश है, यह हमारी मातृभूमि है। तो बच्चों, समझ में आ गया? शब्द वाटिका की ओर ध्यान दो। शब्द वाटिका। नवाना, झुकाना, शीश, भेंट, जिव्या, जीव, रज, धूल, बलिदान, प्राणाहुति, निछावर, देह, शरीर, अंग, चरण, पैर, पांव, माई, माँ, माता, सपूत, सुपुत्र, पद, पैर, प्रतिदिन, हर दिन, तजकर, छोड़कर। अब अगले तासिका में या अगले दिन स्वाध्याय में कुछ प्रश्न हम लिखेंगे। आज वर्ग पाठ में ये कविता, पूरी कविता, उसके बाद शब्द वाटिका को तुम्हें लिखना है। धन्यवाद।